हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। जैसे कि हमने पहले के वीडियो में देखा, एपिथेलियम टिश्यू सिंगल लेयर या तो मल्टीपल लेयर में अरेंज हो सकती है। वो सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न ऐसे फंक्शन परफॉर्म करती है। और एपिथेलियम टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम एंड दूसरा है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। जो फर्स्ट टाइप है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, दे फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन and some internal organ, and it also form the inner lining of blood vessel, duct, body cavity, and the interior of respiratory system, digestive, urinary, and the reproductive system. तो कवरिंग एंड एपिथेलियम, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम क्या है? मानो कि ये स्टमक है, तो अगर आउटर लेयर बना रहा है तो वो है कवरिंग एपिथेलियम, और अगर वो इनर लेयर बना रहा है तो वो है लाइनिंग एपिथेलियम। तो फर्स्ट टाइप है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। दूसरा जो एपिथेलियल टिश्यू का मेन टाइप है वो है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। इट मेकअप द सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये ग्लैंड्स के जो सिक्रेटिव पोर्शन है वो बनाते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम के बारे में। सो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू मेन कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम दो मेन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू लेयर। सेल कितने लेयर में अरेंज्ड है? जैसे कि हम जानते हैं वो सिंगल लेयर में हो सकते हैं या तो वो मल्टीपल लेयर में हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू लेयर, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल। जो सेल प्रेजेंट है वो कौन से शेप की प्रेजेंट है, जैसे कि वो स्क्वामस टाइप की है या क्यूबॉइडल टाइप की है या तो कोल्यूमिनार टाइप की है। तो इस तरह से दो मेन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सेल इन लेयर। So the cell are arranged in one or more layer depending on the function the epithelium perform. ये एपिथेलियम टिश्यू किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही है? ऑस्मोसिस का परफॉर्म कर रही है या प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है? उसके अकॉर्डिंग सेल का सिंगल लेयर हो सकता है या तो मल्टीपल लेयर हो सकता है। So according to arrangement of cell into the layer, covering and lining epithelium can be of three types: simple epithelium, pseudostratified epithelium, and stratified epithelium. फर्स्ट बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की। तो सिंपल मीन्स सिंगल लेयर। It is a single layer of cell that function in diffusion, osmosis, filtration, secretion and absorption. तो यहाँ पे सेल का जो लेयर है वो सिंगल लेयर है।
तो इस तरह की टिश्यू को कहेंगे सिंपल एपिथेलियम। जहाँ पे भी सिंपल वर्ड आएगा इट मीन्स कि यहाँ के जो टिश्यू है वो सिंगल लेयर में अरेंज है। दूसरा जो टाइप है वो है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। दे अपीयर टू हैव मल्टीपल लेयर। वो ऐसा हमें दिखता है कि मल्टीपल लेयर में सेल अरेंज्ड है, जबकि एक्चुअल में वो सिंपल एपिथेलियम होता है, मतलब कि सिंगल लेयर में अरेंज होता है। अभी हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो मल्टीपल लेयर में है? बिकॉज द सेल न्यूक्लियाई लाई एट डिफरेंट लेवल। सेल के जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग लेवल पर प्रेजेंट हो गए एंड नॉट ऑल सेल रीचेज द अपाइकल सरफेस। जितने भी सेल है वो अपाइकल सरफेस तक पहुंच नहीं रहे। तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ तो जुड़े हुए हैं, पर सारे सेल अपाइकल सरफेस जो कि है ये है हमारी अपाइकल सरफेस, वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं। कई सेल है जो बीच में ही खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह से, और जो सेल के न्यूक्लियस है वो भी अलग अलग लेवल पर प्रेजेंट है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सेल मल्टीपल लेयर में अरेंज्ड है, जबकि वो सिंगल लेयर सेल है। इस तरह के एपिथेलियम को कहेंगे स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। Cell that do extend to the apical surface may contain the cilia. जितने भी सेल अपाइकल सरफेस तक पहुंच रहे हैं उस पर सिलिया प्रेजेंट हो सकती है, और ऐसे सेल जो अपाइकल सरफेस तक पहुंच नहीं रहे हैं उसे कहेंगे गॉबलेट सेल एंड इट सिक्रेट द म्यूकस। थर्ड जो क्लास है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल लेयर में एपिथेलियम टिश्यू अरेंज्ड है एंड इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू। इसका मेन काम रहेगा प्रोटेक्शन का। ऐसी टिश्यू जहाँ पे वियर एंड टीयर का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है तो उसको जो प्रोटेक्ट करती है वो है हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सेल इन द लेयर, एपिथेलियम कैन बी सिंपल मतलब सिंगल लेयर में है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड दे अपीयर टू हैव मल्टीपल लेयर, एंड स्ट्रेटिफाइड मतलब कि वो 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट है। तो इस तरह से 3 मेन क्लास रहेंगे अकॉर्डिंग टू लेयर। एक रहेगा सिंपल, सिंगल लेयर में है सेल, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, सारे सेल बेसमेंट के साथ जुड़े हुए हैं पर सारे सेल अपाइकल सरफेस तक नहीं पहुंच रहे, बीच में ही कंप्लीट हो रहे हैं, और सबके न्यूक्लियस है वो अलग अलग लेवल पर प्रेजेंट है। और तीसरा है स्ट्रेटिफाइड, दैट इज मल्टीपल लेयर। तो 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में अरेंज है एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अकॉर्डिंग टू शेप। तो सेल किस तरह के शेप में प्रेजेंट है उस हिसाब से एपिथेलियम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबोइडियल, कोल्यूमिनार एंड ट्रांजिशनल। तो फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम। सेल आर अरेंज्ड लाइक फ्लोर टाइल्स एंड दे आर थिन। यहाँ पे जो सेल है उसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी उसके हाइट के कंपेयर में, इस तरह से कुछ। और उसका अरेंजमेंट कैसा लगेगा, हमारे घर पे जो फ्लोर रहेगा उसकी टाइल्स जैसे अरेंज रहेगी वैसा। एंड विच अलो फॉर द रैपिड पैसेज ऑफ सब्सटेंस।
जहाँ पे सब्सटेंस का पैसेज जल्दी से हो रहा है, जैसे कि फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस। तो इस तरह का फंक्शन जहाँ पे भी परफॉर्म हो रहा है, वहाँ पे स्क्वेमस टाइप के एपिथेलियम सेल प्रेजेंट हो गए। दूसरा जो क्लास है वो है क्यूबोइडियल। सो दे आर एज टॉल एज दे आर विथ। तो उसकी जो हाइट है और उसकी जो विड्थ है वो सेम रहेगी, shaped like cube or hexagon. They may have microvilli at their apical surface. इसके अपाइकल सरफेस पर माइक्रोविली प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एंड दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो सेप है वो है कोल्यूमिनार। दे आर मच टॉलर देन दे आर वाइड। यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा रहेगी इसके विथ के कंपेयर में। लुक लाइक कॉलम एंड दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यू। The apical surface may have the cilia or microvilli. अपाइकल सरफेस पर सीलिया या तो माइक्रोविली प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। And they are often specialized for secretion and absorption. जो फोर्थ टाइप है वो है ट्रांजिशनल। दैट इज सेल्स चेंजेस द शेप। सेल यहाँ पे अपना शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्लैट में से वो क्यूब लाइक शेप में आ जाएंगे और फिर से वो क्यूब में से फ्लैट शेप में आ जाएंगे। तो इस तरह से ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो अकॉर्डिंग टू शेप एपिथेलियम कैन बी स्क्वामस, क्यूबोइडियल एंड द कोल्यूमिनार। तो अभी ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक, अरेंजमेंट ऑफ लेयर एंड शेप ऑफ द सेल, दोनों कैरेक्टरिस्टिक को मिला के एपिथेलियम टिश्यू के दो मेन क्लास है, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अभी ये नोमेनकल्चर में दो वर्ड रहेंगे। एक जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो इंडिकेट करेगा लेयर, कितने लेयर में है, सिंगल लेयर है या तो मल्टीपल लेयर। और दूसरा सेकंड नंबर पर जो वर्ड रहेगा वो इंडिकेट करेगा सेल के शेप को, कि वो क्यूबोइडल है कि कोल्यूमिनार है। तो फर्स्ट सिंपल एपिथेलियम में जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंपल स्क्वामस। तो सिंपल मतलब सिंगल लेयर, सिंगल लेयर में सेल प्रेजेंट है और सेल का शेप कौन सा है, स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, देन सिंपल क्यूबोइडियल। तो क्यूब शेप के सेल सिंगल लेयर में अरेंज्ड है। देन सिंपल कोल्यूमिनार, कोलम शेप के सेल सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, उस पर सिलिया प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, नॉन सिलिएटेड एंड सिलिएटेड। और फोर्थ है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार। दूसरा जो मेन टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड। यहाँ पे मल्टीपल लेयर में सेल अरेंज्ड है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, तो स्क्वामस शेप के सेल मल्टीपल लेयर में अरेंज्ड है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडियल, मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट है क्यूब लाइक के सेल। देन स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार, तो मल्टीपल लेयर में है कोलम शेप के सेल। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यहाँ पे सेल एक शेप में से दूसरे शेप में चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने कवरिंग एंड एपिथेलियम, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया। अभी हम ये सारे टाइप की एपिथेलियम टिश्यू को डिटेल में डिस्कस करें कि उनका लोकेशन कौन सा है और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। तो फर्स्ट टाइप है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे
जो सिंपल स्क्वामस है इंडिकेट करता है सिंगल लेयर होगा, और सेल का जो शेप है वो फ्लैट या तो स्क्वामस रहेगा, और जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल में प्रेजेंट होगा। लोकेशन होगा, इट लाइन्स द हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, एयर सैक ऑफ लंग, ग्लोमेरुलर कैप्सूल ऑफ किडनी, inner surface of tympanic membrane, and form the epithelium layer of serous membrane such as peritoneum, pericardium and pleura। जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो है फिल्ट्रेशन का, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड सिक्रेशन का। सेकंड जो टाइप है वो है सिंपल क्यूबोइडियल एपिथेलियम। तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगा। लोकेशन होगा कवरिंग सरफेस ऑफ ओवरी, लाइन द इंटीरियर सरफेस ऑफ कैप्सूल ऑफ लेंस इन द आई, form the pigmented epithelium at the posterior surface of eye, line the kidney tubules, smaller duct of many gland, and make up the secreting portion of some gland such as thyroid gland and duct of some gland such as pancreas। जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट टाइप है सिंपल कोल्यूमिनार नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम। तो हमने आगे देखा था कि सिंपल कोल्यूमिनार सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड होगी, मतलब कि एपाइकल सरफेस पर सिलिया प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ पे है नॉन सिलिएटेड, मतलब सिलिया प्रेजेंट नहीं है। सिंगल लेयर ऑफ नॉन सिलिएटेड कोलम लाइक सेल विथ न्यूक्लियाई नियर द बेस ऑफ सेल। तो यहाँ पे देखिए ये कोलम टाइप के सेल हैं, और जो न्यूक्लियस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नज़दीक में है। कंटेन द गोबलेट सेल एंड सेल विथ माइक्रोविली इन सम लोकेशन। कई जगह पे माइक्रोविली प्रेजेंट हो सकती है, सीलिया प्रेजेंट नहीं है, माइक्रोविली प्रेजेंट हो सकती है। लोकेशन रहेगा लाइन्स द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम स्टमक टू द एनस, डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड एंड गोल ब्लैडर। फंक्शन रहेगा सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट टाइप है सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम। तो यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगी सिंपल सिंगल लेयर में, और सेल का जो शेप होगा वो है कोल्यूमिनार। सिंगल लेयर ऑफ सीलिएटेड कोलम लाइक सेल विथ न्यूक्लियाई नियर द बेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में न्यूक्लियस अरेंज्ड हो गए। कंटेन गोबलेट सेल। लोकेशन होगा इट लाइन्स द सम ब्रोंकियल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, fallopian tube, uterus, efferent duct of testes, some paranasal sinuses, central canal of spinal cord and ventricles of the brain। Function is moves the mucus and other substance by ciliary action। तो जो cilia present है वो secreted mucus और substance को movement provide करेगी। नेक्स्ट टाइप है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो वो ट्रू स्ट्रेटिफाइड नहीं है, स्यूडो है। हमें ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर में अरेंज है, जबकि एक्चुअल में वो सिंगल लेयर में अरेंज्ड हो गए। नोट अ ट्रू स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। न्यूक्लियाई ऑफ द सेल आर एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। All cells are attached to basement membrane, but not all reaches the apical surface। सारे सेल अपाइकल सरफेस तक पहुंच नहीं रहे। लोकेशन होगा
lines the airway of most of upper respiratory tract, and pseudostratified non-ciliated columnar epithelium lines the larger duct of many gland, epididymis and part of male urethra. Function होगा secretion and moves the mucus by ciliary axon. जिसके पर भी सीलिया प्रेजेंट है वो सीलियरी एक्शन के थ्रू म्यूकस को मूवमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जितने भी गोबलेट सेल है वो सिक्रेट करेंगे म्यूकस। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो जहाँ पे भी वर्ड आएगा स्ट्रेटिफाइड उसका मतलब होगा कि मल्टीपल लेयर में अरेंज्ड है, पर जो अपाइकल लेयर का अपाइकल सरफेस का जो लेयर है वो कौन से सेप का है वो फाइनल करेगा एपिथेलियम टिश्यू को। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस तो मल्टीपल लेयर है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नज़दीक में जो डीप लेयर है वो क्यूब सेप के भी हो सकते हैं, कॉलम सेप के भी हो सकते हैं, बट जो अपाइकल लेयर है ऊपर का जो लेयर है उसके जो सेल है वो स्क्वामस टाइप के प्रेजेंट हो गए। तो अपाइकल लेयर में कौन से टाइप के सेल प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। एंड सेल फ्रॉम द बेसल लेयर रिप्लेस द सरफेस सेल एज दे आर लॉस्ट। जैसे जैसे ये सेल डैमेज होके निकल जाएंगे तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नज़दीक वाले सेल है वो इसको रिप्लेस कर देंगे। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिन प्रेजेंट हो सकता है या तो नहीं होगा। जो केराटिनाइज्ड सेल है वो स्किन का सुपरफिशियल लेयर बनाते हैं, जबकि जो नॉन केराटिनाइज्ड सेल है वो वेट सरफेसेस को लाइन करते हैं, जैसे कि माउथ, इसोफेगस, पार्ट ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स, वजाइना एंड कवर द टंग, और फंक्शन प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडियल। तो 2 or more layer in which cell in the apical layer are the cube shaped। अपाइकल लेयर के जो सेल है वो क्यूब शेप्ड के रहेंगे, उसकी हाइट और विड्थ सेम रहेगी। लोकेशन होगा डक्ट ऑफ एडल्ट स्वीट ग्लैंड, इसोफेजियल ग्लैंड, पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, एंड फंक्शन होगा प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार। तो अगेन सेवरल लेयर ऑफ इरेग्युलर शेप्ड सेल, but apical layer has the columnar cell। अपाइकल लेयर में कोल्यूमिनार सेल प्रेजेंट होंगे। लोकेशन होगा पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, लार्ज एक्सक्रेटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड सच एज इसोफेजियल, स्मॉल एरिया इन द एनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन एंड द पार्ट ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आई। फंक्शन परफॉर्म करेंगे प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन का। तो अपाइकल लेयर होगा कोलम लाइक सेल का। एंड नेक्स्ट है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल का मीनिंग हमने देखा कि सेल स्क्वेमस में से क्यूब लाइक शेप में चेंज हो सकते हैं और फिर से वो क्यूब में से स्क्वेमस टाइप में आ जाएंगे। Their appearance in variable. Shape of cell in apical layer ranges from squamous to the cuboidal। Location होगा lines the urinary bladder, portion of ureter and urethra। तो जो urinary bladder वो जब stretched होगा
मतलब कि जब वो यूरिन से फिल होगा, यूरिन से भरा हुआ होगा, तब वहाँ के जो सेल है वो स्क्वामस टाइप के रहेंगे। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो गया, यूरिन पास कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स स्टेज में आ गया, तब जो स्क्वामस सेल है वो चेंज होके हो जाएंगे क्यूबोइडियल टाइप के। तो जब भी यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच्ड होगा, यूरिन से भरा हुआ होगा, तब वहाँ के सेल स्क्वामस टाइप के रहेंगे। और जब वो रिलैक्स हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा, तब वहाँ के सेल क्यूब्स लाइक शेप में आ जाएंगे और फंक्शन परफॉर्म करेगा डिस्टेंशन का। तो इस तरह से हमने कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम के हर एक टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ा कि किस तरह से उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसका लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड नेहल फार्मेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।